हेलो एवरीवन। अभी आपकी शिविका में आज हम बात करने वाले हैं कार्मिक ट्रिगर्स। कार्मिक ट्रिगर्स क्या होते हैं, कौन देते हैं और क्यों देते हैं। तो कार्मिक ट्रिगर्स बिजली के करंट के जैसा समझिए, जो आपको आत्मा से तोड़ते हैं, जो आपको आत्मा से ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि सामने वाले ने मुझे धोखा दे दिया, मेरा नुकसान हो गया, चोरी हो गई, मुझसे ये चीज छिन गई, मुझे बेइज्जत कर दिया, मेरे साथ बहुत गलत कर दिया, मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, मुझे लूट लिया। तो ये समझिए बिजली का करंट है, ठीक है, जो आपको आत्मा से ट्रिगर कर दे। जहां पर भी देखिए, आत्मा से ट्रिगर कौन ही कर सकता है आपको, जिसके साथ आप आत्मा से जुड़ जाते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों में इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है कि वो आपको सोल लेवल पर कार्मिक ट्रिगर कर सकें। और ज्यादातर केसेस में ये इसीलिए अजनबियों से इतने बड़े नहीं मिलते हैं। कोई अनजान आदमी आपका पर्स लेके भाग गया तो आपके साथ उसका इस बर्थ में तो इतना बड़ा ट्रिगर नहीं था, इतना बड़ा रिलेशन रहा ही नहीं कभी। 1 घंटे का या अनजानी है बिल्कुल, लेकिन पहले बहुत बड़ा था, बैलेंस करके ले गया। लेकिन जो और लोग हैं, जो आपके साथ दिल से जुड़े, आपके रिश्तेदार हैं, आपका अपना पार्टनर है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपका बॉस है, आपके साथ में कलीग्स हैं, आपका स्टाफ है, जिनको आप काफी समय से अपनी एनर्जी दे रहे हो, जिनके साथ आप साथ में खाना खा रहे हैं, उनके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, वो आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं, ऐसे लोग आपको सबसे गहरी चोट देते हैं। क्यों देते हैं ऐसे लोग सबसे गहरी चोट आपको? जब आपकी आंखें खुलनी होती हैं, जब आपके किए गए किसी भी बुरे कर्म को सामने आना होता है। अब आप बोलेंगे बुरा कर्म कैसा? सामने वाले ने धोखा दिया बट हमने तो उससे प्यार किया। बुरा कर्म जो आपने उसके साथ पास्ट लाइफ में किया है। जैसे कि आप अपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ 10 साल रह के आए, हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप उसके साथ में कार्मिक रहा है, ट्विन फ्लेम रहा है, या सोलमेट रहा है। बट ट्विन को मैं थोड़ा सा अलग करके रखती हूँ हमेशा, क्योंकि ट्विन फ्लेम अवेकनिंग का प्रोसेस है और बड़ा सोल पर्पस सर्व कराने वाला होता है। बाकी दो जो हैं ये ज्यादा फिट बैठते हैं इधर, क्योंकि वो ट्रिगर करने के बाद भी अपना है और इनका कोई अता पता नहीं होता है। फिर इनकी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये आएंगे ही आएंगे या चले ही गए हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपने इनके साथ 10 साल के वक्त में 10 बार कुछ बुरा किया, तो ये टाइम ये यहाँ पे आएंगे आपके लाइफ में, 10 साल रुकेंगे और 10 बार आपको ट्रिगर कर देंगे। चाहे आप इसको कितना ही बोलेंगे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, एक चीज तो मानते हैं कि अगर आपने नहीं किया है तो सामने वाले को कर्मा भोगना पड़ेगा, और अगर आपने किया है तो सामने वाले के साथ आपका कर्मा बैलेंस हो गया, उसको इस चीज का कोई कर्ज नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैम उसको पता नहीं उसका कर्मा मिलेगा या नहीं, अभी तो उसके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, उसका तो खूब तरक्की हो रही है, वो तो बहुत खुश है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। तो कार्मिक ट्रिगर वही करेगा जिसको आप आत्मा से प्यार करते हैं, जिसके साथ आप दिल से जुड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। और क्यों करेगा? जिससे आपकी आंखें खुलें, या तो उस इंसान के साथ आपका समय संबंध अब पूरा हो गया है, उसके जाने का वक्त है, या उसको आपने कुछ सिखाना है, उसको आपको कुछ सिखाना है, इसीलिए वो आपको ट्रिगर कर रहा है। भाई आपके पर्स से पैसे चोरी हुए तो अब आप अपने पैसे को संभाल कर रखोगे ना। सामने वाले इंसान ने आपको धोखा दिया तो अब आप संभल के प्यार करोगे ना। सामने वाले ने आपको नौकरी से निकाला, किन कारणों से निकाला, अब आप उसका ध्यान रखोगे ना। बोलते हैं ना, दूध की जली बिल्ली छाछ भी फूक फूक के पीती है। तो ये जो सिचुएशन है ना, आपको अवेयर करने के लिए है, अवेकन करने के लिए है, एक बेस्ट लेसन देने के लिए है।
और ये कौन करेंगे आपको? कार्मिक ट्रिगर कौन देता है? जिनके साथ आपका कोई ना कोई टॉक्सिक पेंडिंग कर्मा जुड़ा होता है। ठीक है, ट्रिगर मतलब कांटा जो चुभ गया, जख्म दे दिया, आपको घायल कर दिया, चल नहीं पा रहे आप। ठीक है, लेकिन कौन दे रहा है? जिनके साथ आपका पेंडिंग और टॉक्सिक कर्मा अटैच है, एसोसिएटेड है। ऐसे लोग आपको कार्मिक लेवल पर ट्रिगर करते हैं, कुछ सिखाने के लिए, जगाने के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि आप उनको करके आए हैं और आप स्पिरिचुअल सोल भी रहे हैं। तो आपको आपके सोल मिशन से अलाइन करने के लिए, आपको उठाने के लिए, एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, भीड़ से आपको अलग करने के लिए, और कुछ नहीं तो आपको उसके साथ जो आपका कर्मा है उसको रिलीज कराने के लिए, आपके कर्मों के भार को उस इंसान के द्वारा, उस इंसान की वजह से, उस इंसान का जो बोझ आपने अपने ऊपर लादा हुआ था और आपकी आत्मा थक गई थी, उसको हल्का करने के लिए। सपोज टू बी किसी की डेथ हो जाती है, पेशेंट आपका है और काफी समय से बेड रेस्ट पे है, आपने ट्रीटमेंट पे बड़ा खर्चा कर दिया, लेकिन अब वो एक रोज नहीं बचा, भगवान को प्यारा हो गया, कुछ भी एज हो सकती है, आपको तो तकलीफ हो रही है कि वो आपको छोड़ गए, ऐसे थे वैसे थे, लेकिन आपकी सोल भी जानती है और परमात्मा भी जानते हैं कि यार अब ये बहुत परेशान हो गया, दूसरा इंसान बहुत परेशान है, रोज हॉस्पिटल आ रहा है, रोज रहना पड़ रहा है, पैसा सब खत्म कर लिया, लोन पे जा रहा है, तो चलो इसको ले लेते हैं अब। तो आपका क्या किया? मोह भंग कर दिया ट्रिगर के जरिए। अगर आप इस चीज को समझ गए तो निकल जाएंगे, और नहीं समझे तो रोज रोएंगे, रोज याद करेंगे। उसको भी परेशान करोगे जो दिवंगत आत्मा है, जो चली गई है, रिलीज हो गई है इस दुनिया से, और आप भी खिचड़ेंगे कर्म की बेड़ियों में। ठीक है, कि वो तो चला गया और उसके पीछे पीछे आप और पहुंच रहे हैं। तो कौन दे रहा है? कार्मिक दे रहा है। और वास्तव में बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, तो यहां पर हर रिश्ता कार्मिक है, और हर रिश्ता आपको कार्मिक ट्रिगर देता है। कार्मिक ट्रिगर्स की अगर रिकवरी हो जाती है तो चीजें संभल जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, और अगर नहीं संभलती हैं, बैलेंस नहीं होती है, तो वो कर्मा रिलीज करा लेती हैं, भार उतार देती हैं, आपका हल्का कर देती हैं बोझ। और जिस दिन आपका सारा बोझ उतर जाता है उस दिन आप भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप एक जैसी वाइब्रेशन में रहेंगे, या तो बहुत रोते ही रहेंगे, बहुत कलपते ही रहेंगे, बहुत दुखी ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कार्मिक ट्रिगर्स कार्मिक लोगों से मिलते हैं और मिलते रहते हैं, क्योंकि जब तक जिंदगी का मजा नहीं आता है, जब तक ट्रिगर ना मिले। तो ये सब कार्मिक ट्रिगर्स की श्रेणी में है। स्पिरिचुअल कनेक्शंस में जब कार्मिक ट्रिगर्स मिलते हैं तो वो आपके सोल को, आपके स्पिरिचुअल असेंशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि ना आपको ट्रिगर मिलेगा ना आप बेहतर इंसान बनोगे, ना आपको ट्रिगर मिलेगा तो ना आपका मोह भंग होगा संसार से, ना आप डिटैच होंगे, और अगर आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा तो आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचेंगे ही नहीं, आप ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं। सुख में कौन याद करता है भगवान को? दुख उठाने वाला जब सुख प्राप्त करता है तो भगवान को याद कर सकता है, लेकिन वो इंसान भगवान तक नहीं जाता उस तरीके से जिसने कभी कोई दुख नहीं देखा होता है। समझना बात को, बड़ी गहरी बात है। भगवान के पास आपको 10 मिनट, क्या ही बात करोगे आप उनकी मूर्तियों से? क्या ही बात करोगे आसमान में देख के? क्या ही बात करोगे अपने अकेले में बैठ के, जो आपको जवाब नहीं दे रहा है? आप उसके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हो इस संसार में जो सामने प्रत्यक्ष है, और ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि उसे तो महसूस किया जाता है, और उसके लिए आपको इतना अंदर जाना पड़ेगा। जब आप चले गए तो आप महसूस करेंगे, जब आप चले गए तो आप उन तक पहुंचेंगे, वो आप तक पहुंच जाएंगे। किसके पास है इतना टाइम? उनके पास जिनका सब कुछ छीन लिया जाता है। समझिए।
तो इसीलिए कार्मिक ट्रिगर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्मिक ट्रिगर्स वही लोग देते हैं जिनके रिलीज होने का टाइम आता है। बड़े बुरे होते हैं कार्मिक ट्रिगर्स, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आते हैं, लेसन्स आपको देते हैं, और ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बोलते हैं ना कि बहुत दुख उठा रही है कोई सोल, बहुत रो रहा है कोई इंसान, बट फिर भी झेल रहा है। झेलना नहीं है इसके अंदर, सरेंडर करना है, उसके प्रभाव को कम कर देना है, डिटैच हो जाना है उससे, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज कर देना है। तब जाकर सिचुएशंस आपकी लाइफ में बैलेंस हो पाती हैं। आप डिटैच हुए, आप बैलेंस हुए, तो बहुत सारे केसेस में कार्मिक ट्रिगर्स को भगवान हैंडल करते हैं, हीलिंग होती है, आपके कर्मास क्लेंस होते हैं, हील होते हैं, और आप अगेन चीजों को बैलेंस करते हुए अपने रिश्तों को ठीक कर लेते हैं, स्पेशली कार्मिक लोगों के साथ, कार्मिक सिचुएशंस में, कार्मिक रिलेशनशिप्स में। सो ये थी गाइडेंस आपके लिए गाइज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।